ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1/3। इसको सिद्ध करना है कि ये इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर है। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इनमें जो भी मान है वो रख देते हैं। जैसे 3 इंटू tan 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान 1/2 और बटावा cos 30 का मान √3/2। तो 2 से 2 गया 1/√3। तो tan 30 का मान 1/√3 और इसका भी स्क्वायर माइनस 4/3 साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 इंटू √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 1/2 कोसेक 45 का मान क्या होगा? साइन 45 का मान 1/√2 और क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा है, यानी साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। 3 इंटू 1/3 माइनस 4/3 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4/3 इंटू 1। अब 3 से 3 गए, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2। अब 1 माइनस 1 प्लस 4/3। तो प्लस का 1 माइनस का 1, तो इसमें क्या बचा? 4/3 माइनस का 1। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। 3 एलसीएम लिए तो 4 माइनस 3 बराबर क्या? 4 माइनस 3 1/3। ये किसके बराबर है? RHS। तो ये प्रूफ हो गया कि LHS का मान RHS के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसमें x की वैल्यू निकालनी और कंडीशन क्या है कि x का मान 90 डिग्री के कम होगा। तो अब लेते हैं बराबर, जैसे tan RHS ले लेते हैं। पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो पहले लिए RHS क्या है? साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान क्या था? 1/√2। cos 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। तो इसको सरल किया 1/√2 1/2 प्लस 1/2। इसको 1/2 प्लस 1/2 1। अब LHS क्या है? tan 3x। तो LHS बराबर RHS ईयर का, तो tan 3x बराबर 1। tan यानी tan थीटा का क्या मान होगा जब 1 होगा?
tan 45 बराबर 1 होता है, तो tan 3x बराबर tan 45 डिग्री। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3x बराबर 45, तो x बराबर 15। x की वैल्यू क्या निकल गई, 15। क्या किया अपन ने, RHS में जो भी sin 45, cos 45, sin 30 वो मान रख दिया। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। अब 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हुआ, 1/2। 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। LHS क्या है, tan 3x। अब LHS को RHS के बराबर लिख दिया, tan 3x बराबर 1। अब tan का कौन सी ऐसी डिग्री है जिसका मान 1 आता, tan 45 का मान 1 आता, तो 1 की जगह tan 45 रख दिया। अब tan और tan बराबर है तो 3x बराबर 45 हो गया, तो 3x बराबर 45, तो x बराबर क्या आएगा, ये 3 गुना में इधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 45/3 15, ये हो गया। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, sin a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर √3/2 ये दे रखा। इसमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 डिग्री के बराबर है और 90 डिग्री से कम है, और a ग्रेटर देन b यानी a की वैल्यू b से ज्यादा है। अब sin a प्लस बी बराबर 1। अब sin a प्लस बी यानी sin का ऐसा कौन सा थीटा का वैल्यू है जो 1 के बराबर आता है, यानी sin 90 डिग्री बराबर 1, तो a बराबर sin a प्लस बी बराबर sin 90। अब साइन से साइन कट जाएगा तो क्या है, a प्लस बी बराबर 90, तो ये समीकरण 1। वैसे ही cos a माइनस बी बराबर √3/2। cos का ऐसा कौन सा मान है, डिग्री का मान है जो √3/2 के बराबर आ रहा है, तो cos 30 डिग्री बराबर √3/2, तो 3/2 की जगह cos 30 लग देते हैं, तो cos a माइनस बी बराबर cos 30 डिग्री, ये हो गया। अब cos से कॉट कर गया तो a माइनस बी बराबर 30, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल कर लेते हैं, तो a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30, माइनस का प्लस जोड़ देते हैं इनको, तो b प्लस का b माइनस का कट गया, 2a बराबर 90 प्लस 30 120, तो a बराबर 60। जब a बराबर 60 आ रहा है तो समीकरण a में यानी a प्लस बी बराबर 90, तो इसमें 60 रख देते हैं, तो 60 प्लस b बराबर 90, तो b बराबर क्या है 30 डिग्री। ये आगे a और b की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब इसमें इसका मान निकालना है। sin 30 का मान, tan 45 का मान, cos 60 का मान रख देते हैं, तो sin 30 का मान क्या था 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या आएगा sin 60 बराबर √3/2, तो कोसेक 60 का मान इसका उल्टा, तो 2/√3 अपॉन सेक 30 का मान क्या आएगा सेक 30 यानी cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो cos 30 का मान √3/2
तो सेक 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या आएगा 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 2√3 एलसीएम आएगा और नीचे भी 2√3 एलसीएम आएगा। ऊपर पहले ऊपर का करते हैं 2√3 एलसीएम लिया तो यहाँ पे √3 2 से 2 कट गया √3 प्लस यहाँ पे एक तो 2√3 माइनस अब √3 से √3 2 इंटू 2 4 अपॉन नीचे 2√3 कॉमन आया तो क्या बचा √3 से √3 गया 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से 2 गया √3 और 1 है तो प्लस 2√3 2√3 से 2√3 कट गया। आगे क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये आ गया। अब आगे सरल कर लेते हैं ये और ये इन दोनों में √3 कॉमन ले लिए तो √3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 माइनस का 4 अपॉन नीचे ले लिया √3 तो 1 प्लस 2 प्लस का 4 यहां तक हो गया। इसके बाद अगर सोल्व करते हैं तो ये हो गया 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4 ये हो गया। अब इसको आगे 3√3 माइनस का 4 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करने पर तो 3√3 माइनस का 4 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4 3√3 प्लस का 4 माइनस का 4 ये हो गया। अब इसको आगे सरल कर देते हैं। ये बन गया 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सरल कर देते हैं। ऊपर वाले को खोल देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन इसको आगे सरल कर देते हैं 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 इंटू 3 माइनस का 4 के स्क्वायर 16 आगे वो सरल करते हैं 3√3 का स्क्वायर वही 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस का इसका हो जाएगा 4 3 12 12 इंटू 2 24 √3 अपॉन 9 3 27 माइनस का 16 अब 27 प्लस 16 माइनस का 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 1 और 1 11 27 प्लस 16 कितना हुआ 3 4 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 ये इसका है फाइनल आंसर इसका ये हो गया टॉपिक खत्म। त्रिकोणमितीय रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बाद जो भी अगला टॉपिक होगा वो करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।